सीते राम कथा हृदयम्। प्रभु, रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए जिस शुभ मुहूर्त का निश्चय किया गया है, उसी शुभ मुहूर्त में उन्हीं मंगल द्रव्यों से, उसी उत्सव और उल्लास के मध्य क्यों प्रभु? हमारा वचन सुनने से पूर्व ही आप इतने चिंतित? इतना क्या आतंक है? जो वचन देना होता है उसे प्रसन्नता से देना चाहिए ना? चिंता कैसी देवी, प्रसन्नता से ही दूंगा। मांगो। उन्हीं मंगल द्रव्यों से, उसी उत्सव और उल्लास के मध्य हमारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। हमारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। हमारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। देवी, आप कुछ समय निद्रा ले लीजिए। स्वामी, मुझे निद्रा की इच्छा नहीं हो रही। मन कर रहा है कि आपके साथ कल होने वाले राज्याभिषेक के विषय में बैठकर बातें करती रहूं। संभवतः उपवास के कारण ही आपको निद्रा नहीं आ रही है। नहीं स्वामी, मुझे भूख और निद्रा का स्मरण ही नहीं है। आगे भी हमें भूख और निद्रा से विचलित नहीं होना है देवी, क्योंकि राजकार्य के कर्तव्यों के बीच हमें अपनी भूख और निद्रा की चिंता किए बिना प्रजा की सेवा करनी पड़ती है। इस प्रकार के प्रसंग हमारे समक्ष कभी भी आ सकते हैं देवी। अर्थात युद्ध के प्रसंग है ना? शत्रु राजाओं के आक्रमण के समय भूख और निद्रा को भुलाकर राष्ट्र की रक्षा हेतु युद्ध करना पड़ता है ना? हाँ सीते, ऐसे प्रसंग आते हैं। कई बार बाहरी शत्रुओं से अधिक भीतरी शत्रु ही संकटकारी हो जाते हैं। भीतरी शत्रु अर्थात? हमारे आसपास, अर्थात हमारे महल के भीतर होने वाले शत्रु। स्वामी, क्या हमारे महल में भी शत्रु हो सकते हैं? है ऐसा तो नहीं है, परंतु अवश्य हो सकते हैं। हम तो अपने सभी बड़ों का सम्मान अपने माता पिता के समान करते हैं, किंतु क्या सभी मेरी माता कौशल्या देवी की तरह, मेरे पिता दशरथ महाराज की तरह, मेरे भ्राता लक्ष्मण की तरह हमसे प्रेम करते हैं? हमारा श्रेयस चाहते हैं क्या? स्वामी, आपके राज्याभिषेक की बात होने के क्षण से ही महल में प्रत्येक व्यक्ति उल्लास, आनंद और उत्सव से भर गया है। ये केवल अयोध्या में ही नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की प्रजा, मैंने सुना है, आनंदित हो उठे हैं। तो फिर
आपका अहित चाहने वाले शत्रु यहाँ कौन हो सकते हैं? यदि यह भावना सत्य हो तो हमें ही प्रसन्नता होगी देवी। परंतु ये तो निद्रा में है, जगाया तो क्रोधित हो जाएंगी। जागने पर इन्हें बता दूंगी। रुको, तुम किस प्रयोजन से यहाँ आई हो ये बताए बिना जा रही हो? माते, रानी जी तो सो रही हैं। जब महल में सब सो रहे हों तब मैं जागती हूँ, और जब सब जाग रहे होते हैं तब मैं और भी सचेत हो जाती हूँ। बताओ किस प्रयोजन से आई हो? जो पूछा उसका उत्तर दो। महाराज छोटी रानी के कोप भवन में पधारे हैं, आपको यही सूचना देने आई थी। क्यों? वो आएंगे या नहीं इस बात को लेकर क्या तुम्हें कोई संदेह था? हाँ माते, महाराज ने कोप भवन से उनकी रानी को लाने के लिए कहा था। जब उन्हें ये पता चला कि रानी नहीं मानी है तो वो स्वयं ही कोप भवन चले गए। जाएंगे, अवश्य जाएंगे। जहाँ पुष्प हो वहाँ भ्रमर न जाए, ऐसा हो सकता है? देखती रहना कलावती, कोप भवन में इस समय एक रुद्र नाटक चल रहा होगा। रुद्र नाटक? ये क्या कह रही है माते? ज्ञात हो जाएगा, परंतु आज नहीं, कल तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। अब तुम जाओ। क्यों प्रभु? हमारा पहला वर सुनकर ही आप दिग्भ्रमित होकर इतने मौन हो गए, तो हमारा दूसरा वर क्या है ये नहीं पूछेंगे? एक ही वर मेरी अंतर आत्मा को तीक्ष्ण छुरी से काट रहा है। ना जाने दूसरा वर मेरे हृदय में खड़ग ही कहीं ना घोंप दे। ठीक है, वो वर भी मांग लो देवी, मांग लो। मांगती हूँ। हम अपना वचन अवश्य मांगेंगे प्रभु। हमारा दूसरा वचन है, आगे के 14 वर्ष तक एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 14 वर्षों के लिए आपके प्रिय पुत्र रामचंद्र एक ही वस्त्र धारण करके वनवास जाएंगे। देवी! देवी! देवी!
और हमारे इस राज्य का हमारा पुत्र भरत युवराज बनेगा प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु, रामचंद्र को उस वस्त्र में हम तपस्वी के वेश में वनवास की तरफ जाते हुए हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। क्यों देवी, क्यों क्यों किया ऐसा? मेरे स्नेह की ऐसी अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्यों? करते करते यहाँ तक आ ही गए आप। तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयम